ओके, कल के क्लास में हम लोग कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट उसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है, आज उसका सेकंड क्लास है। सिंपल इंटरेस्ट का आज सेकंड क्लास है, ठीक है। ओके, अभी मेरा बात सुनना। क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, सिंपल इंटरेस्ट में एक कुछ कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना, कुछ कुछ चीजें हमेशा याद रखना। सबसे पहला चीज हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी रेट देगा एग्जाम में, जैसे 5% दे दिया, 7% दे दिया, 8% दे दिया, 10% दे दिया, कुछ भी दे दे परसेंटेज में, ये जितने भी प्रतिशत जो रेट देता है वो हमेशा एक साल के लिए होता है। ये दिमाग में बैठा लेना, ये हमेशा याद रखना, एक नंबर चीज। दूसरा चीज, सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज याद रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना, जो ब्याज होता है रुपया में, जो इंटरेस्ट होता है रुपीज में, वो हर इंटरेस्ट रुपीज में हो या परसेंटेज में हो, या तो रुपीज में हो या तो परसेंटेज में हो, हर साल के लिए क्या होगा, हर साल के लिए क्या होगा, सेम। अगर पहला साल कोई आदमी 20 रुपया कमाता है तो दूसरा साल भी कितना कमाएगा, 20 ही रुपया कमाएगा, तीसरा साल भी 20 ही को। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। हटाता हूं। कल डेफिनेटली आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, मैंने दिया था, है ना। डाउट्स होगा, हाँ होना भी चाहिए। डाउट्स नहीं होने का मतलब है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अच्छा अच्छा, ये बात है। आप लोग कहाँ चले जाते हो उठ उठ के? कितने लोग बाहर हैं? पानी का बोतल नहीं लाए आप? धन्यवाद। ओके, अशांत रहना प्लीज। कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक होमवर्क दिया था? अच्छा, मुझे इतना बता दो कहां तकलीफ है। 7 नंबर, ठीक है। ठीक है, एक एक करके आऊंगा। एक एक इंसान एक बार में एक ही बोल पाएगा, दो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, ये डाउट में दिया गया, बोला गया कि घर में आप होमवर्क दिए थे तो बना नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार सवाल को पढ़ो, क्या बोला जा रहा है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिमिलर सम ऑफ रुपीज 800 बिकम्स 950 इन 3 years, ओके। इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 4%, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? ओके ओके, ठीक है। नाइन्टी सिक्स हो गया, जवाब खत्म। ये कोई सवाल है? ये तो बनाना भी नहीं पड़ता। चलो समझाता हूं, सुनना बात को। इस सवाल में क्या बोल रहा है, ये बनाने का दरकार ही नहीं है। ए भाई, कलम नहीं उठाना है, मेरा बात सुनो, हाथ मुंह से बन जाएगा, आराम से सुनते हुए चलो। हालांकि इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप लंबा रास्ता में उतर सकते हो, लेकिन लंबा रास्ता में उतरोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। शॉर्टकट पे आता हूँ। इस सवाल में ये बोला है कि एक आदमी ने 800 रुपया कहीं बैंक में रख दिया, ठीक है, और उसको बैंक से वापस कितना रुपया मिलता है?
साफ तौर पे दिख रहा है, कोई आदमी अगर 800 रुपये रखेगा 956 रुपया मिलेगा तो वो कमाया कितना, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और ये कमाया कितने साल में, 3 साल में। पहला लाइन में ये बकवास का बात लिखा है, इसको लिखने का दरकार ही नहीं था। अब सेकंड लाइन में जो इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है, अगर ब्याज का दर 4% बढ़ा दे, 4%, देखो एक आदमी, इधर देखना, मैं थोड़ा ड्राइंग बनाता हूं। एक आदमी 800 रुपया बैंक में रखा, उसको मिला कितना, 956 रुपया। इसका मतलब वो कमाया 156 रुपया, हाँ या ना? कितने साल में कमाया? आप चाहो तो यहां से रेट निकाल सकते हो, चाहो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता निकालने का जरूरत है। सेकेंड लाइन में ये बोल रहा है अगर रेट 4% बढ़ा दूं, अगर रेट 4% बढ़ा दूं तो उसका कमाई कितना बढ़ जाएगा, यही सवाल है। अगर उसका रेट 4% बढ़ जाएगा तो उसका कमाई कितना बढ़ेगा। एक बात समझो, अगर रेट 4% बढ़ता है बाई चांस, तो 4% अगर रेट बढ़ जाएगा, पहले क्या रेट था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर रेट 4% बढ़ जाएगा तो ब्याज भी तो उसको ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? अगर रेट 4% बढ़ेगा तो ब्याज भी कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो 800 का 4% कितना होता है, पहले ये डिसाइड करो। 8 चौके 32 रुपया। भाई जीरो जीरो कहाँ गया, परसेंटेज ये डबल जीरो को काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा। 800 का 4% कितना होगा, 32 रुपया। यानी वो आदमी 32 रुपया ज्यादा कमाएगा एक साल में। पहले जो कमाता था, लेकिन अब 32 रुपया ज्यादा कमाएगा कितने साल में? और ये कैलकुलेशन कितने साल का है, तो 3 साल में कितना ज्यादा कमाएगा? एक साल में 32 रुपया ज्यादा कमाएगा तो 3 साल में कितना ज्यादा कमाएगा? खत्म कहानी, यही क्वेश्चन था और कुछ था ही नहीं। समझ में आ गया बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर? पहले 9 नंबर चलते हैं। ये तो इजी था डियर। हाँ, किसका ये 9 नंबर? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 12%, 12% और तुम्हारा आधा का आधा, आधा का आधा 13.5% हो गया। 2500 का 13.5% निकाल लो, निकल के आ जाएगा। हाँ, 2500 का 13.5% निकाल लो, निकल के आ जाएगा जवाब। 2500 का 13.5% निकाल लो, 2 शून्य चला गया। ठीक है, अब पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हो, आपका मर्जी है। 25 गुना 135 कितना आ रहा है, बोलो? 337.5, बस ये आ जाएगा। अब आप कितनों को ये समझ में नहीं आया मैं 13.5 क्यों लिखा? एक सेकंड इधर सुनना, सुनना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ये जो रेट है ये कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए। वो कितने साल के लिए पैसा लिया है? 2 साल। पहला साल के लिए 6%, दूसरा साल के लिए भी 6 कितना होता है, 12% हो गया। ठीक है, दिमाग में रखना। और कितना महीना है? 3 महीना। मतलब जानती हो क्या होता है? 3 महीना का मतलब होता है साल। 3 महीना का मतलब होता है साल का आधा। साल का आधा होता है 6 महीना, 6 महीना का आधा होता है 3 महीना। तो मैं ये बात क्यों कहा, 3 महीना का मतलब होता है 1 साल का आधा। तो मैं रेट का भी आधा का आधा करूं, 6% का आधा, 3 का आधा, यानी 3 महीना के लिए लगेगा 1.5%। तो 12% और 1.5% कितना होता है, 13.5%। तो मैं 2500 रुपया में डायरेक्ट निकाल दिया, 13.5% निकल के आ गया 337.5। ये एक तरीका था, वरना गधा लोग ऐसे करेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का जगह लिखेगा 2500, रेट का जगह लिखेगा 6 लिख देगा, टाइम का जगह लिखेगा 2 साल, 3 महीना के लिए बटा 12, नीचे 100। ये लंबा लगता है मुझे, मैं डायरेक्ट मुंह से करता हूँ। 2 साल के लिए 12%, 3 महीना के लिए 1.5%। 12% और 1.5% कितना हो जाता है, 13.5%। डायरेक्टली करके निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कितना में डाउट है? सब बहुतों का डाउट है।
50/9, 6 9 जा ना ना, 5/9 है कहीं? ऑप्शन ए। खत्म कहानी। 5/9। चलो बात करते हैं, समझते हैं इस चीज को। हालांकि इजी है, बस तुम लोग को डराने के लिए कुछ कुछ अजीब से दे दिया है। यह सवाल में ये बोला गया, एक आदमी को ब्याज मिलता है। एक आदमी को क्या मिलता है? ब्याज। और कितने प्रतिशत पे मिलता है? 6% पे। और एक कहानी बोला गया है, दर दे दिया 6%, एक्स ईयर्स का मतलब होता है टाइम, समय क्या में दिया है? समय क्या में दिया है? एक्स में। इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। ये 1/3 का मतलब समझो। एक आदमी को ब्याज मिला 1/3 मूलधन का। एक आदमी को ब्याज मिला 1/3 मूलधन का। अ पर्सन गेट्स अ इंटरेस्ट ऑफ 1/3 ऑन इट्स प्रिंसिपल। मतलब एक आदमी को ब्याज मिलता है 1/3 किसका? मूलधन का। इसका मतलब यह है कि वो आदमी का प्रिंसिपल होगा, मूलधन यानी बैंक में रखा होगा 3 रुपया, और उसको ब्याज मिला होगा 1 रुपया। हाँ या ना? कभी भी ब्याज मूलधन से ज्यादा जल्दी होता नहीं है। तो एक आदमी कमाया होगा 1 रुपया, कितना रुपया रख के? तो दो चीज आपको मालूम चल गया, इंटरेस्ट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है। बस इक्वेट करो, एक्स निकल के आ जाएगा। भाई कैसे इक्वेट करें? फॉर्मूला है इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। इंटरेस्ट की जगह क्या लिखूंगा? प्रिंसिपल का जगह, रेट का जगह, टाइम का जगह नीचे 100। क्लियर है? काटूंगा 2 तिया 2 कपाड़ा, 50 गुना 1 50, 3 तिया कहाँ जाएगा? बराबर x। हाँ या ना? ऑप्शन में अगर ये दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। 9 का पाड़ा 5 बार, 9 पचे 45, 50 में से 45 चला गया, बचा कितना? 5 को 9 भागा नहीं दे सकता। 5/9, ऑप्शन ए। ठीक है, ये था। ठीक है ना? घर में बनाई नहीं हो तुम? बनाई हो? क्यों? काम था? हाँ, कल नहीं आई थी तो क्यों नहीं बनाई? सो गई थी? सेंटर से गई होगी 12 बजे, गठिया बगान। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हारा घर गठिया में है ना? हाँ, तो पहुंच गई होगी 2 बजे तक। ठीक है, 2:30 बजे पहुंची। ठीक है, फिर खाना खाई होगी 3 बजे तक। क्या की? कपड़ा धोई, ओके, फिर सो गई तो लगभग 4-5 बजा होगा। ठीक है, 7:30 बजे सो गई और उठी कितना? फिर 7:30 बजे उठी, फिर गर्म पानी पी के फिर सो गई। फिर सुबह कब उठी? 7। ए देखो, एक बात बता रहा हूं, देखो नींद के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूं। नींद के बारे में बता रहा हूं। मेरा मानना है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि मैं 4 घंटा सोता था, मैं 5 घंटा सोता हूं, तरह तरह का बात बोलते हैं। मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में दिमाग को भी रेस्ट देना जरूरी है। 7 से 8 घंटा काफी होता है सोने के लिए। 7 से 8 घंटा सोने के लिए काफी होता है। आप बता रही हो आप 5 से 7 बजे तक सोई, फिर उठी गर्म पानी पी, फिर 7:30 बजे सो गई और उठी 7 बजे। यहाँ ऑलमोस्ट 12 घंटा, यहाँ 2 घंटा, 14 घंटा कौन सोता है भाई? ठीक है, तुम थोड़ा विटामिन पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, यानी कमजोरी है शरीर में। ठीक है, बीमार नहीं हो तो चल जाएगा। ठीक है, 7 से 8 घंटा काफी होता है। ठीक है, अच्छा कितना नंबर बता दिया अभी? 16। 16 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर बोला गया। ठीक है, आ जाऊंगा, रुक जाओ।
22 नंबर क्वेश्चन भी डाउट में दिया गया, एक बार आप लोग भी पढ़ो यार, जो लोग नहीं बनाए घर में एक बार बनाओ। क्या बोला जा रहा है? ये सब सवालों के लिए तो कलम भी ना उठाए कोई। क्वेश्चन का लंबाई में क्यों खो रहे हो? सुनो, सिंपल सा बात है। इस कहानी में है रीता दीदी। इस कहानी में कौन है? रीता दीदी। तो मैं लिख देता हूं आर फॉर रीता। मेरा बात सुनो ना, मेरा बात सुनो, आराम से सुनते हुए चलो। रीता ने इन्वेस्टेड अ सम। इन्वेस्टेड अ सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, और इन्वेस्ट का मतलब होता है कहीं रखना। रीता ने कुछ पैसा को रखा। कितना रखा ये मालूम नहीं है, लेकिन कितना प्रतिशत में रखा, कितना साल के लिए? तो आराम से दिमाग ठंडा करके रख लो। सबको मालूम है ये 1 साल के लिए होता है। 2.5% 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हो जाएगा 2.5, 4 साल के लिए हो जाएगा 10। यानी रीता कितना कमाएगी? रीता 10 साल में कितना कमाए, सॉरी 4 साल में कितना कमाएगी? 10%। नेक्स्ट लाइन, स्टोरी में नया इंसान आ गया, सीता। सीता ने क्या किया? सेम अमाउंट, मतलब रीता ने बैंक में जितना पैसा रखा सीता ने भी उतना ही रखा, सेम रेट पे। सेम रेट का मतलब वही रेट, 2.5%, तो 2.5%। कितने साल के लिए? 6 साल के। फिर से वही कहानी, 2.5% 6 साल में कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? 2.5% 6 साल में कितना होगा? 15%। खत्म कहानी। यानी रीता कमाएगी 10%, सीता कमाएगी 15%। क्वेश्चन का लास्ट लाइन में आपसे पूछा गया रेशियो। रेशियो मतलब होता है अनुपात। वो भी अनुपात किसका? सिंपल इंटरेस्ट का, यानी ब्याज का। वो भी किससे? ध्यान से सुनना, सीता टू। अब स्टूडेंट लोग रेशियो देख करके इसको काटाकुटी करेगा। रेशियो में छोटा करना होता है, आपको मालूम है। प्रतिशत प्रतिशत गया, 5 दिया, 5 दूनी 2:3। आ गया, मार्क कर लेगा। नहीं, गलत जवाब। क्यों गलत? आप हमेशा एक चीज को नोटिस करना, जब भी अनुपात पूछेगा पहला नाम किसका है, दूसरा नाम किसका है। तो सीता के लिए, सीता पहले बोला, बाद में रीता बोला, तो सीता के लिए हो जाएगा 3 और रीता के लिए हो जाएगा 2। ऑप्शन। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है? हटाऊं? इतना आसान क्वेश्चन डाउट दिया। उन्नीस नंबर डाउट दिया जा रहा है। वह पढ़ो आप लोग भी, मैं भी देखता हूं क्या लिखा हुआ है। ओके, इधर देखो क्या बोला जा रहा है, इजी है। इधर देखो प्लीज, ध्यान से देखना। एक आदमी के पास 800 रुपया था। एक आदमी के पास 800 रुपया था, ठीक है। उसने क्या किया, इस 800 रुपये को कहीं निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और उसको ये 800 रुपया 3 साल में 956 रुपया बन के दिखा। क्लियर है? तो उसने कितना रुपया कमाया ये तो सबको मालूम है, 156 रुपया कमाया, ये दिख रहा है आपको। अब सेकेंड लाइन में ये बोलता है इफ दिस प्रिंसिपल बिकम्स 1052, मतलब अगर ये प्रिंसिपल 800 के जगह, जो बैंक में पहले कितना रुपया रखा था 800, 800 का जगह 1052 अगर हो जाए, 800 का जगह कितना हो जाए, 52 हो जाए, और उतने ही साल के लिए रख दिया जाए, सेम पीरियड मतलब होता है सेम टाइम, उतने ही साल के लिए रख दिया जाए,
देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस बात है, पहले से ज्यादा मूलधन रखा है तो कमाई भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कमाई हमें निकालना है। कमाई निकालने के बाद हमें कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है ये खोज के निकालना है। करे क्वेश्चन को सॉल्व? ओके, करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर ये पहला वाला जो दिया है इससे दर निकालेंगे। भैया दर कैसे निकालते हैं, एक बार दर निकालने का तरीका दिखा देता हूं। मान लो आपने बैंक में 1000 रुपया रखा, मान लो आपने बैंक में कितना रुपया रखा, 1000 रुपया रखा, और बैंक में आपका 1300 रुपया बन गया 3 साल में। तो आप दर कैसे निकालोगे? दर मीन्स होता है रेट, कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है निकालना, सिंपल सा बात है। देखना, आपने बैंक में कितना रखा, बन गया कितना, 1300, कितना साल में? दर कैसे निकालता है देख लो। कितना रुपया कमाया, 1300 कमाया, 300 रुपया कमाया, 300 रुपया कमाया, तो एक साल में कितना कमाया? तो 100 लिखना है, हमेशा एक साल का लिखेंगे, डायरेक्ट 300 मत लिख देना, एक साल का लिखा जाता है, ठीक है। 100 रुपया कमाया, हाँ या ना? 100 रुपया कमाने के लिए पॉकेट से कितना रुपया बैंक में रखा था? और रेट जो होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है, प्रतिशत में देखने के लिए गुना, 2 शून्य कट गया, 0 0 कट गया, बचा सिर्फ 10, जवाब है 10%। यही टेक्नोलॉजी यहां लगा देंगे। हाँ वो टेक्नोलॉजी है, कौन बोल रहा है ये? ठीक है, 800 रुपया 956 रुपया बना, कितना रुपया कमाया, कितना साल में? तो रेट निकाल लेते हैं यहां पर, हाँ या ना? 156 रुपया कमाएगा 3 साल में, तो एक साल में कितना कमाएगा? थोड़ा काटा कुटी कर लो, काटना पड़ेगा। 156 भागा 3 यानी 52 रुपया कमाया, कितना रुपया लगा के? प्रतिशत में देखने के लिए क्लियर? 2 शून्य 8 का पाटा, जल्दी 8 से कटेगा, नहीं कट रहा है क्या? अच्छा 4 से काटू, 4 दूने 4 एके 4 तिया 12, 13 भागा 2। 13 भागा 2 का मतलब जानते हो? जिंदगी में कभी भी भागा 2 होता है, इसका मतलब होता है आधा। 13 का आधा 6.5%, 6.5%। हाँ 6.5% हो गया, बात समझ में आया? यानी यहां पर कितना कमा रहा था, यहां पर कितना प्रतिशत कमा रहा था? 6.5%। अब एक बात बताओ, रिलैक्सली सुनो, अगर कोई आदमी 1052 रुपया रखेगा तो ऑब्वियसली बात है यहां पर भी कमाएगा कि नहीं कमाएगा? और कितना प्रतिशत पे? 6.5%। 1052 का 3 साल का 6.5% निकालेंगे, यहां पर 6.5% है तो यहां पर भी 6.5% है। ये 6.5% कितने साल के लिए है? तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 12 13, 3 साल में कितना हो जाएगा? अरे बोलो, 19.5 होगा। तो यानी 3 साल में 1052 पे वो 19.5% कमाएगा, हाँ या ना? पॉइंट, अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 आ गया, काटाकुटी हो रहा है क्या? बहुत लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। आएगा यहां पर कैलकुलेशन करके आएगा 205 रुपया 14 पैसा, 205 रुपया, तो यहां पर कितना रुपया कमा लिया? 205 रुपया 14 पैसा। आपसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ कमाई पे, कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ कमाई पे? ये कैसे निकालेंगे? 205 14 पैसा माइनस 156 करो, कितना आ रहा है? माइनस करो, कितना रुपया का कितना रुपया आएगा? कितना रुपया ज्यादा कमाया? 49 रुपया 14 पैसा, 49 रुपया 14 पैसा। किससे बढ़ा? पहले वाले से, और गुना 100, प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100, कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी? सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा। कुछ गलत आ रहा है क्या? क्या गलती हुआ है?
कुछ गलत आ रहा है इसका जवाब। एक सेकंड रुकना। ओहो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही है, सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ हूँ, ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। रेट या पहले का रेट कितना आया, 6.5%, ठीक है। अभी वो कितना कमा रहा है, 205.14 पैसा, ठीक है। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 49 रुपया 14 पैसा, किससे बढ़ा, 156 से गुना 100। इसको कैलकुलेशन किया तो आया 31.5%, यह आ गया, ठीक है ना, 31.5 आ गया। ये 31.5% का बढ़ोतरी कितना साल में हुआ है, 3 साल में। तो इसको भागा 3 करूंगा मैं, समझ में आया। तो इसको जब भागा 3 करूंगा, 3 एक के 3 का पारा में 1 नहीं आता तो 0, 3 पचे 15, 10.5% का बढ़ोतरी हुई, 10.5% आया। क्लियर है। पहले का प्रतिशत कितना था, अभी का प्रतिशत कितना है, 10.5। कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी, 4% का। ऑप्शन बी सही लिखा था, बस थोड़ा मैं 3 साल का कैलकुलेशन करने बैठ गया था, ठीक है। ये था, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। चलो ये वाला बहुत लंबा दे दिया, ये वाला कैलकुलेटिव था इसमें। नेक्स्ट कितना नंबर था, 19 हो गया, 25, 25 कौन दिया है, डाउट किसका, ये वाला डाउट 25 नंबर कौन बोला 25। एक बार पढ़ो जरा ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, खत्म कहानी। इधर देखो, यहां पर 2 आदमी का नाम बोला गया, एक्स और वाई। एक्स ने बैंक में कुछ रुपया रखा, एक्स ने बैंक में कुछ रुपया रखा और उसको ब्याज कितना मिलता है, 9% मिलता है। कितने साल तक के लिए, 9 पचे, यानी एक्स कितना प्रतिशत कमाएगा,
एक्स कितना प्रतिशत कमाएगा? 45%। वाई ने भी पैसा रखा बैंक में और वो 7.5% के लिए रखा 4 साल के लिए। 7.5% 4 साल कितना हो जाएगा? 30%। यानी वाई कितना कमाएगा? 30%। ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। ये एक्स का ब्याज है, ये वाई का ब्याज, दोनों का ब्याज क्या बोल दिया? बराबर। अगर कोई दो आदमी का ब्याज बराबर है और आपसे पूछा गया एक्स और वाई का अनुपात निकालो, रेशियो निकालो। मैं कल के क्लास में बताया था जब भी कोई चीज बराबर देगा अनुपात में बदलने के लिए उल्टा किया जाता है। इसका वाला इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर जाएगा, और ये चीज को यूज करना है जब भी कोई चीज। तो 30 इधर आ गया, 45 इधर चला गया, प्रतिशत प्रतिशत उड़ा दिया। 15 का पाड़ा 3 बार, रेशियो हो गया 2:3। खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। 25 के बाद डायरेक्ट 35, 30। जवाब क्या इसका? 5,000 है। इजी है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक आदमी ने 2 साल के लिए बैंक में कुछ पैसा रखा। ठीक है, कितने साल के लिए बैंक में पैसा रखा? 2 साल के लिए पैसा रखा, और 2 साल में उसको ब्याज कितना मिलता है? हालांकि ये 400 का कुछ करना नहीं है, बेकार में दिया हुआ है। अब क्या बोलता है? अगर अगर आर 4% ज्यादा होता, आर मतलब होता है रेट, यानी दर अगर 4% बढ़ा देते तो वो 400 रुपया ज्यादा कमाता। अगर 4% दर बढ़ता तो कमाता भी कितना? 400 रुपया ज्यादा। ये 400 रुपया जो ज्यादा दिया वो कितने साल के लिए दिया है? 2 साल। यानी एक आदमी 400 रुपया ज्यादा कमाता 2 साल में, तो 1 साल में कितना ज्यादा कमाता? हमेशा 1 साल पे बात होता है। 400 रुपया ज्यादा कमाएगा 2 साल में, तो 1 साल में कितना ज्यादा कमाएगा? 200 रुपया ज्यादा कमाएगा। और ये 200 रुपया ज्यादा क्यों कमा रहा है 1 साल में? क्योंकि दर कितना बढ़ गया है, यानी 200 कितने के बराबर? 4% के बराबर। और आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में ओरिजिनल अमाउंट निकालना, यानी मूलधन खुद में क्या के बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे, जवाब प्रतिशत प्रतिशत गया, 4 का पाड़ा 5 बार, 50 गुना 100 कितना आ जाएगा? 5,000। क्वेश्चन नंबर 30। 30 के बाद 35 नंबर। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लंबाई पे मत जाना। आई होप इजी हो। पढ़ो एक बार जो लोग नहीं पढ़े हैं ये क्वेश्चन को।
1200, 800, 600 है क्या? ऑप्शन डी 1200, 800, 600 जवाब होगा। ठीक है, चलो ये सीखने से पहले कुछ बात कर लेते हैं, वापस थोड़ा अनुपात में आता हूँ, रेशियो में आता हूँ। ओके, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए। किसका नाम ए से स्टार्ट होता है? फिर किसका? ना लड़कियों में चाहिए मुझे, बुनू खड़ी हो जाना। लड़कियों में किसका नाम बी से स्टार्ट होता है? बी से, हाँ खड़ी हो जा बुनू। हाँ, क्या नाम है बाबू? अंकिता। अंकिता, भावना। सी से कोई है क्या? लड़कियों में सी कोई है? चंदा, कोई नहीं है सी से? लड़का लोग में से सी में चंदू कोई नहीं है? सी से कोई तो होगा। ठीक है, चंदा को ले लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, वरना पीछे वाले को दिखेगा नहीं। बैठ जाओ बाबू, पीछे वाले को दिखेगा नहीं फिर। फिलहाल चंदा को थोड़ा देर के लिए दूर रखता हूँ। ठीक है, चंदा को मत रखो। इधर देखना, अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा मौका मिला, कभी भी ऐसा मौका मिला कि 2 आदमी है, कितना आदमी है? 2 आदमी है, एग्जाम में दे दे 4 = 5, ऐसा दे दे बाई चांस, इसको रेशियो में बदलना आसान है कि हार्ड है? आसान है, क्योंकि 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। ये आसान इसलिए हुआ क्योंकि 2 आदमी था। कितने आदमी थे? इसलिए आसान था। लेकिन अगर तीसरा आदमी भी होता, चंदा होता, और 4 = 5 = 3 होता, 4 = 5 = तब इसको रेशियो में कैसे बदलते वो सुन लो। अंकिता का पास कितना है? क्या क्या नहीं है? 5 और, तो यहां पर लिखूंगा 5 × 3। भावना के पास क्या है? क्या नहीं है? 4 × 3। जो नहीं होगा वो लिखेंगे। चंदा के पास क्या है? क्या नहीं है? 3 आदमी में रेशियो कैसे बनाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बस खत्म कहानी। इधर आओ, इस क्वेश्चन में यह बोला गया, एक आदमी है, ठीक है, उसने पैसा का 3 भाग किया है, P1, P2, P3। आदमी ने कितना भाग किया पैसा का? 3 हिस्सा किया, P1, P2, P3। और यह पैसा को जाके निवेश कर दिया अलग अलग जगह। और कैसे निवेश किया? पहला वाला पे ब्याज कितना मिलता है, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, हर जगह अलग अलग ब्याज मिलता है। ठीक है, कहानी खत्म। और ये सब पैसे कितने साल के लिए रखा भैया? एंड ऑफ द ईयर लिखा है, मतलब 1 साल। एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल। ये पैसा रखा 4% पे। कितना पैसा है मालूम है? नहीं मालूम है। कितना साल? ये पैसा रखा 1 साल के लिए 4%, ये पैसा रखा 1 साल के लिए 6%, ये पैसा रखा 1 साल के लिए 8%। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मिले, इन लोगों में से ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्रॉम ऑल द 3 अमाउंट्स इज इक्वल। मतलब यहां से जितना कमाया, यहां से जितना कमाया और यहां से जितना कमाया, सब क्या आपस में? अच्छा, यहां पर ये तीनों का कमाई बराबर है। पहला इसमें से कितना कमा रहा है जल्दी? इसमें से ये तीनों का कमाई बराबर है। अनुपात में बदल सकते हो कि नहीं? सकते हो कि नहीं? कमान, यहां क्या लिखूं? अरे बोलो, 6 × वेरी गुड, यहां पर वेरी गुड, यहां पर 6 × 4 या 4 × 6, कुछ भी लिखो, बात एक ही है। हो गया, कहानी खत्म। अनुपात में चीजों को छोटा किया जा सकता है, हाँ या ना? छोटा किया जा सकता है। जैसे 6 और ये 6 काट दूं, यहां कट रहा है, सब में कटना चाहिए। इधर देखो बाबू, 4 एके 4 दूने, ठीक है ना, सब में कटना चाहिए। ठीक है, 2 एके 2 चौके 2 तिया, और कुछ कटेगा? और कुछ? तो यहां पर कितना आया? यहां पर ये क्या आ गया? रेशियो। भैया ये क्या चीज का रेशियो? मूलधन का अनुपात।
यानी यहाँ पर 6 रुपया लगाया होगा, यहाँ पर 4 लगाया होगा और यहाँ पर 3 रुपया लगाया होगा। क्लियर है कहानी? अब एग्जाम में लास्ट लाइन में क्या बोलता है, अगर वो आदमी के पास तीनों मिलाकर अगर 2600 रुपया अगर होता, अगर वो आदमी के पास अगर 2600 रुपया तीनों मिला के होता, तो ये तीनों आपस जुड़ के बराबर होता कि नहीं होता? 6 4 10 3, यानी 13 के बराबर। 13 इसको कितना बार में काट देगा? ज्यादा ही कट गया। 13 इसको कितना बार में काट देगा? दो नहीं, 200 बार में, 200 बार में। क्लियर है? ओके। अब एग्जाम में पूछेगा सबका मूलधन निकालो। 200 गुना 6, 200 गुना 4, 200 गुना 3, खत्म कहानी। यानी 1200, 800 और 600। समझ में आ गया ये वाला कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 35, 40 तक दिया था, 7 मिनट है और 32 या 33? तेरा डाउट में दम ही नहीं रहता है, बिल्कुल तेरा तरह है। गुस्सा हो जाएगा, बोले भैया ऐसे ऐसा मेरे से मजाक करता है। ले दोनों ले लेता हूं, 32 और 33, ठीक है? ओके, 32 नंबर होते हैं। पहले 32 नंबर देख ले, किसका है 32 बाय द वे? अच्छा ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज एट सिंपल, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000 एट 8% फॉर 1 year एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ओके, बीस हजार ये है जवाब। 20,000 है जवाब। 32 नंबर। प्रियंका क्या हो गया बाबू? अब प्रियंका बोले नाम, हाँ कविता ना, ठीक है। ओके ओके, आप लोग, तुम लोग को थोड़ा एलिगेशन बताया था, याद है? कितनों को एलिगेशन के बारे में नहीं मालूम? हाथ उठाना। थोड़ा बहुत सुने होगे, थोड़ा बहुत ही सुनना, भी ध्यान से सुनना। इधर सुनना बाबू, ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। एक आदमी के पास, एक आदमी ने क्या किया, 16,000 रुपया लिया और एक जगह रख दिया बैंक में जाकर के, ठीक है? कितना प्रतिशत पे? कितना प्रतिशत पे? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। एक आदमी के पास 16,000 रुपया था, कहीं रख दिया 8% के लिए 1 साल के लिए, खत्म। ये पहला लाइन समझ में आ गया। फिर वो आदमी क्या करता है, और एक इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वहां पर कितना रुपया रखता है ये मालूम? पहला जगह जाके 16,000 रुपया रखा, ये मालूम है आपको, लेकिन दूसरा जगह जाके कितना रुपया रखा ये मालूम नहीं है, ठीक है? और वहां पर जाके कितना प्रतिशत में रखता है? पहला वाला में 8% पे रखा था 16,000 रुपया, वहां दूसरा जगह कितना रुपया रखा है मालूम नहीं है। कितना प्रतिशत पे? 18% पे। सेम पीरियड का मतलब होता है 1 साल। तो हो गया कहानी खत्म। फिर से सुन लो, 16,000 रुपया 8% 1 साल के लिए, यहां पर कितना रुपया मालूम नहीं, 18% पे 1 साल के लिए। मैं यहां से भी कमाऊंगा और यहां से भी कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? यहां से कमा रहा हूं 8%, यहां से कमा रहा हूं 18%, कमाऊंगा। दोनों मिला करके वो कितना कमाया? एलिगेशन का मतलब ही होता है कभी भी कोई दो चीज मिलाकर नया चीज आए। तो पहला वाला में कमाई कितना होता है, दूसरे वाले में कमाई कितना होता है, ठीक है? दोनों मिला के कमाई बाबू, ठीक है ना? पहला वाला में 8 कमा रहा हूं, दूसरे वाले में कितना कमा रहा हूं 18, और दोनों मिला के कितना 10। एलिगेशन का ये तीर लगा दिया, शुरू हमेशा बड़ा से। 18 माइनस 10 कहां आएगा? नीचे का मतलब इधर। 10 माइनस 8, ये नीचे वाला हमेशा क्या बनता है बाबू? क्या होता है? रेशियो। 8:2। भैया ये क्या चीज का रेशियो है? पैसा का, ठीक है? अब खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ अभी। इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो आप,
कर दूं छोटा, 4:1। इसका मतलब बाबू कविता यहां ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि यहां पर 4 रुपया रखा, यहां पर कितना रखा, 1 रुपया। अब मेरा बात समझना, आपको एग्जाम में 16,000 रुपया दिया था ना स्टार्टिंग में, वहां पर जाके मैंने कितना रुपया रखा था, 16,000 रुपया। कहां रखा था, यहां पर, हाँ या ना, 8% पे, यानी 16,000 रुपया मैंने जो रखा था बैंक उधर में जाकर के 8%, वो कितने के बराबर, 16,000 कितने के बराबर, 4। भैया इसके किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि इसी के नीचे है ना। 16,000 कितने के बराबर, 4 के बराबर। यहां पर कितना पैसा रखा ये मालूम नहीं था, ये कितने के बराबर होगा, तो ये जान लिया, काटाकुटी किया, निकल के आएगा बाबू कितना, समझ में आ गया। यहां पर कितना रुपया रखा था, 4,000। यहां कितना रखा था, अगर एग्जाम में पूछेगा दूसरे जगह कितना पैसा रखा, जवाब है 4,000। अगर एग्जाम में पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब सब मिला के कितना लगाया पैसा, 16,000, 4,000। यहां पर यही पूछा था टोटल अमाउंट, यानी 20,000। समझ में आया। ये किसका है, 33 नंबर डाउट, अच्छा ठीक है। हो गया, ये समझ में आया ये वाला, इस पे चलूं, ओके। इसको हटा सकता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद 40 तक में और कोई किसी का डाउट है क्या, 40 तक में डाउट है, तो कल का क्लास में होगा 40 के पार, मतलब 40 से कहां तक, 90 तक। 90 क्वेश्चन है ना, आप लोग घर में जाके और 50 क्वेश्चंस बनाओगे, फिर डाउट आएगा, कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वाला बता दे रहा हूँ, ये आखिरी डाउट, ठीक है, ओके। 1 मिनट है, बता दूंगा, ओके। हटा रहा हूँ इसको, ना छोटा कर देता हूँ, चलेगा, छोटा कर देने से चल जाएगा। ये 32 का सोल्यूशन है, ओके, 33, ओके। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला चीज तो आपको ये मालूम है कि रेट जो होता है वो हमेशा कितने कितने दिनों के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। और 1 साल में कितना महीना होता है, ठीक है। अब मेरा बात सुना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक आदमी ने क्या किया, कोई पैसा जाके कहीं पर निवेश किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। कितना महीना के लिए, कितना महीना के लिए, 15 महीना के लिए। 15 महीना जैसे ही देखते हो दिमाग में कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। 15 महीना का मतलब होता है 12 महीना, और 12 महीना मतलब 1 साल, और 3 महीना एक्स्ट्रा, हाँ या ना, ओके। कितना प्रतिशत पे, तो मुझे एक बात बताओ, 7.5% 15 महीना में कितना बन जाएगा, ये करना पड़ेगा भाई, ये करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये करना पड़ेगा आपको। भैया कैसे करें, इधर देखो, 7.5% 15 महीना, 15 महीना का मतलब होता है 12 महीना, 15 महीना का मतलब क्या होता है, 12 महीना और 3 महीना। 12 महीना के लिए तो 7.5 लगेगा। 3 महीना के बारे में बात करो, 7.5 का आधा, अरे बोलो ना, 7.5 का आधा, 7.5 का आधा 3.25, 7 का आधा, 7 का आधा, 7 का आधा 3.5, मेरा बात, मैं चल रहा हूं तो साथ में, 7 का आधा 3.5, आधा का आधा 0.25, 3.5 और 0.25 3.75, ठीक है। ये 3.75 हुआ 6 महीना का,
फिर उसका आधा करेंगे तो निकलेगा कितना का, 3 महीना का। 3.75 का आधा, भैया कैसे करते हैं आप आधा, 3.75 का आधा, 2 से भागा मारो ना, आ जाएगा 1.875। जोड़ो इस दोनों को, 5 का 5, 7 का 7, 8 5 13, 7 1 8 1 9.375। यहां पर कितना कमाएगा 15 महीना में, 75। ये कैलकुलेशन करना था आपको, थोड़ा पॉइंट विंट था लेकिन मैनेज करना था। नेक्स्ट, फिर से 8 महीना के लिए पैसा रखा। पहला जगह, मेरा बात ध्यान से सुनना, पहला जगह कुछ पैसा रखा 7.5% पे 15 महीना के लिए। कैलकुलेशन कर लिया कितना है, कितना कमाएगा वो, कितना कमाएगा वो, 9.375। अब जाके दूसरा जगह भी पैसा रख दिया, कितना महीना के लिए, 8 महीना के लिए 12.5%। 12.5% 8 महीना आपको करना पड़ेगा। भैया 8 महीना का कैसे करें, 8 महीना का मतलब क्या होता है, 6 महीना, 6 महीना और 2 महीना। पहले 6 महीना का निकालेंगे, 12.5% का आधा 6.25। 2 महीना का निकालो, 2 महीना का कैसे निकलेगा, 2 महीना का कैसे कैलकुलेशन होगा, 2 महीना किसे कहते हैं, आपको 6 महीना का मालूम है, आपको 6 महीना का मालूम है कि नहीं है। 6 महीना को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 महीना का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 6.25 को 3 से डिवाइड करो, 2.083 ऐसे कुछ आ रहा है, 2.083। इन सभी को जोड़ो जरा, देखो कितना आ रहा है, 3 8 5 13 2 1 3, 8.3333%। एक बात बताओ, यहां ज्यादा कमा रहा है कि यहां ज्यादा कमा रहा है, कितना प्रतिशत में ज्यादा कमा रहा है, माइनस कर लो, कितना ज्यादा कमा रहा है, माइनस करो ना, 9.375, 9.375 माइनस 8.3333 कितना आएगा, 1.04 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, ये प्रतिशत में आया और इसी को रुपया में दिया है, वो 32.5 रुपया ज्यादा कमा रहा है। कितना रुपया ज्यादा कमा रहा है, तो 32.5 रुपया अगर ज्यादा कमा रहा है तो इसको 32.5 कितने का, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूं, आंसर क्या सी है क्या, 3120। हाँ, अगर 1.04% ज्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब रुपीज में वो कितना ज्यादा कमा रहा है, 32.50 रुपया, यानी 32.50 रुपया 1.04 के बराबर गुना 100। सॉल्व करोगे तो आएगा 3125 आएगा। अब बोलोगे भैया आप ऑप्शन सी को कैसे मान रहे हो, यहाँ पर बहुत कैलकुलेशन, मतलब कि अप्रॉक्स में चल रहा था, 0.333 करके आ रहा था, उसको मैंने अप्रॉक्स में लिया। इसके आसपास का जो जवाब मिलेगा वही होगा, 3120। कैलकुलेटिव था, ठीक है, कैलकुलेटिव था। भैया और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। 15 महीना का 7.5%, क्या 15 महीना का 7.5% निकालना था, 12.5% का 8 महीना निकालना था। क्या 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 दिखा रहे हो आप, क्या कर सकते हैं, लास्ट में भी तो 000 है तो नीचे में 3120। हाँ किया जा सकता है। तुम बच गए उस कैलकुलेशन में इसलिए क्योंकि तुमने पहले ये लिख दिया। तुमको कैसे मालूम ये बड़ा है और ये छोटा है, क्वेश्चन परसेंटेज देख करके। हाँ ये बोला हुआ है, ठीक है, किया जा सकता था।
बेसिक से भी बना जाता था, लेकिन यही इजी था, बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये पड़ गया था ना कि पॉइंट ज़्यादा आने लग गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देता हूँ। एक 40 से लेकर 90 तक आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आज फिर जाकर 14 घंटा सो लेना, ठीक है। कल डिस्कस करूंगा आगे का।